नमस्कार दोस्तों, मेरे एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी 12 लेवल के लिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है आपके ओल्ड पेपर से उठाए हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, 90% चांसेस में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलते पहले क्वेश्चन पे। चावंड कितने वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रहा जब महाराणा प्रताप राजा हुआ करते थे? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चावंड कितने वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रहा जब महाराणा प्रताप राजा हुआ कर, यानी कि महाराणा प्रताप का जो कार्यकाल था उस समय चावंड कितने वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी थी? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा 12 वर्षों तक थी। ठीक है, लेकिन अगर ये लाइन नहीं होती, ठीक है ना, केवल पूछता कि चावंड कितने वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रहा, तो उस टाइम पे आपके 28 वर्ष आता। ठीक है, लेकिन ये महाराणा प्रताप के कार्यकाल की बात कर रहा है, तो इसका आंसर 4 नंबर 12 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? स्वामी महावीर समर्पित जो जैन मंदिर है ओसिया में, उसका निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? वत्सराज प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, देवपाल और त्रिलोचन पाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वत्सराज प्रतिहार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनके राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? जब राणा सांगा घायल हो गया था तो उनके राज चिन्ह धारण करके किसने युद्ध को जारी रखा था? जायमल, झाला अज्जा, राम सहाय तंवर और दुर्गादास। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, झाला अज्जा। ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया? ठीक है, एक तो ये याद रखना 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, शेखावाटी किसान आंदोलन जो महिलाओं का हुआ वो 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता करी थी किशोरी देवी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर ओजस्वी जो भाषण दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था आपके उत्तमा देवी ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंचपान्य ठिकानों में से एक नहीं था? तो अपने को शेखावाटी के जो पंचपान्य हैं उनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो शेखावाटी के पंचपान्य ठिकाने कौन कौन से है? तो जैसे एक तो ये बिसाऊ है, मलसीसर है और मंडावा है। उसके अलावा आपके एक हो जाएगा ढूंढलोद, क्या ढूंढलोद, और एक आपके हो जाएगा नवलगढ़। क्या हो जाएगा? नवलगढ़। ये 5 ही जो है शेखावाटी के पंचपान्य हैं। तो इसमें नहीं पूछ रहा है, नहीं है तो अल्सीसर नहीं है, 3 नंबर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा था? किस स्थान से छेड़ा था भाई भील आंदोलन? शुरुआत कहाँ से हुई थी? झाड़ोल। क्या हो जाएगा? झाड़ोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? हातल गांव का संबंध कहाँ से है? किशनगढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, सिरोही। तो हातल गांव का जो संबंध है आपके सिरोही से हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? चार चौमा मंदिर कोटा, बूंदी, झालावाड़ और सीकर। तो चार चौमा मंदिर आपके है कोटा। किस जिले में है? कोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? टोडा रायसिंह, मालपुरा, पुनियारा और पिपुल। तो हाड़ी रानी की जो बावड़ी है वो है आपके टोडा रायसिंह। ठीक है, टोडा रायसिंह पहले टोंक जिले में आता था। किस में आता था? टोंक में, लेकिन वर्तमान में ये आपके आता है केकड़ी जिले में। कौन सा जिला आता है? केकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? रागमाला का चित्रकार कौन था? सफी मोहम्मद, श्री रंगधर, साहिबदीन और बिशन-दास। तो रागमाला का जो आपके चित्रांकन किया था वो किया था साहिबदीन ने। किसने? साहिबदीन।
3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चांदी के आभूषणों की तारकशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर और उदयपुर। तो चांदी के जो आभूषण हैं उसकी तारकशी के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपके नाथद्वारा। क्या हो जाएगा? 11वीं का आंसर 1 नंबर हो जाएगा, नाथद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? घूमर नृत्य करते समय कौन कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ढोलक एवं वीणा, मंजीरा और वीणा, केवल ढोलक, ढोलक और मजीरा। तो इसका जो आपके आंसर हो जाएगा ढोलक और मजीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? होली के दिन नहीं पूछ रहा है, होली के तीसरे दिन किया जाता है। डांडिया, घेर, वालर और नेजा। तो इसका जो आंसर होगा आपके होली के तीसरे दिन नेजा। ठीक है, अगर होली के दिन का पूछते ना तो क्या आंसर होता? घेर होता, लेकिन ये होली के तीसरे दिन का पूछ रहा है तो नेजा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? नाहर नृत्य, ठीक है, ये नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? नाहर नृत्य चोमू, किशनगढ़, चाकसू और मंडल। तो नाहर नृत्य आपके मंडल, और मंडल कौन से जिले में आता है? याद रखना, भीलवाड़ा। कौन से में आता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में ये मंडल है, और भीलवाड़ा में एक मंडलगढ़ भी है, तो याद रखना ये मंडलगढ़ नहीं है। ठीक है, मंडलगढ़ नहीं है, ये आपके मंडल है भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? पर्यावरण चेतना किसने जागृत की थी? कौन से संत थे वो? पीपा जी, जाम्बो जी, लालदास जी और दादू दयाल जी। तो इसका जो आपके सही आंसर होगा जाम्बो जी। क्या हो जाएगा? जाम्बो जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? गागरोन के कौन थे राजपूत शासक? जो कौन थे भाई? धन्ना जी, दादू दयाल जी, पीपा जी और चरणदास जी। तो इसका जो आपके आंसर हो जाए संत पीपा। ठीक है, पीपा जी कौन थे? किस वंश के थे ये? किस वंश के थे? खींची वंश के। कौन सा वंश था? खींची वंश के राजपूत शासक थे जो एक संत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे कौन सा मंदिर है? तेजा जी, बाबू जी, घोगा जी और राव मल्लीनाथ जी। तो लूनी नदी के किनारे है आपके राव मल्लीनाथ जी। ठीक है, कहाँ पे है इनका मंदिर? तिलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे है? तिलवाड़ा। और ये तिलवाड़ा है आपके बाड़मेर में, पंचभद्रा, तिलवाड़ा, बाड़मेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? सीताबाड़ी का मेला कहाँ पे होता है? केलवाड़ा में। कहाँ होता है? केलवाड़ा। और ये किस जिले में आता है आपके? बारां में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्षेत्र पूछ रहा है, तो बारां आपके कौन से क्षेत्र में आता है? हाड़ौती। आंसर हो जाएगा 1 नंबर, हाड़ौती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत होता है। त्योहार की शुरुआत किससे होती है? श्रावणी तीज से। तो अंत कौन से त्योहार से होता है? तो एक कहावत सुनी होगी आपने, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो अंत जो होता है वो होता है आपके गणगौर से। क्या आंसर हो जाए? गणगौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीर विनोद मुख्यतः किस राज्य का इतिहास है? वीर विनोद उदयपुर, जयपुर, कोटा और जोधपुर। तो इसका क्या आंसर होगा? वीर विनोद किसने लिखी थी ये पुस्तक? किसने, किसकी है रचना? वीर विनोद बताइए। तो वीर विनोद जो है आपके श्यामल दास की है। किसकी है? श्यामल दास। इसके अंदर किस राज्य का इतिहास है भाई? तो आपके आ जाएगा उदयपुर। क्या होगा? उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की रागड़ी, मालवी, सोडवाड़ी और समस्त। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं आपको पता होगा, जैसे कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, ये सब आते हैं। ठीक है, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ का हिस्सा और बूंदी का हिस्सा भी आता है। इसके अंदर जो कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी। क्या बोला जाता है? मालवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
22 नंबर का, बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास क्या कहलाता है? बंदूक से निशाना साधने वाला जो अभ्यास किया जाता है उसको क्या कहते हैं? चाचड़, चांदवाला, चांदमारी और चांच। तो अभ्यास कार्य जो होता है निशाना साधने का वो होता है चांदमारी, चांदमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है भाई? मक्का, सहरिया, सांसी, मीना और पील। तो मक्का जो है आपके पीलों का मुख्य भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्लिया आभूषण, कौन सा? बल्लिया कहाँ पहना जाता है बल्लिया आभूषण? तो हाथों में, कानों में, सिर पर और नाक में, ठीक है। तो बल्लिया जो आभूषण है वो आपके पहना जाता है हाथों में। कहाँ? हाथों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। चांदी के गोले कौन से किले में दागे गए थे? सीधा सा क्वेश्चन यही है। आगे क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की गई है, लेकिन चांदी के गोले कहाँ से दागे गए? चूरू का किला, केसरौली का किला, लोहागढ़ किला और जूनागढ़ किला। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके क्या हो जाएगा? चूरू का किला, ठीक है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था, प्रेरित किसने किया था? भरतपुर का कौन था वो जाट? चंद्रभान, देशराज, मूलाराम और काशीराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके देशराज। कौन था? देशराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरधारीपुरा गांव किस आंदोलन से संबंधित है? गिरधारीपुरा सुना होगा, किस आंदोलन से? बिजोलिया, बेगू, शेखावाटी और बूंदी। तो गिरधारीपुरा गांव जो है वो है आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, बिजोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्धों का सही कालानुक्रम है, युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तराइन प्रथम, खानवा, सुमेल और बंटवाड़ा। तो सबसे पहले हुआ था तराइन का युद्ध, ठीक है, 1 नंबर पे आ जाएगा। फिर खानवा का ही हुआ था, उसके बाद में गिरी सुमेल वाला हुआ था, ठीक है, और फिर हुआ था बंटवाड़ा। तो 1 2 3 4 कंटिन्यू है, ABCD। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ABCD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर शासक कर्ण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? कर्ण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर, शाहजहां, शाहजहां औरंगजेब, अकबर, शाहजहां और अकबर, जहांगीर। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा शाहजहां और औरंगजेब, 2 नंबर से हो जाएगा, ठीक है, शाहजहां और औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया था? पीछे एक क्वेश्चन आया था, महाराणा प्रताप के कार्यकाल में चावंड कितने वर्षों तक रही थी? 12 वर्षों तक। और इसमें पूछा है हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया, तो वो क्या है? चावंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? पहले मंडोर शाखा जो है उसकी राजधानी मंडोर थी, तो उसकी मेड़ता कहाँ किसने स्थानांतरित करी थी? कक्कुक, रंजिल, नागभट्ट प्रथम और बाहुक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 3 नंबर, नागभट्ट प्रथम। क्या हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आहट सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? आहट उदयपुर वाली, ठीक है, 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था इसका उत्खनन कार्य? ग्रेगरी पोषक, रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास। तो इसका जो आपके आंसर हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फौजी लंबरदार किसान आंदोलन से संबंधित है। फौजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? अलवर, भरतपुर, सीकर और बेगू। तो फौजी लंबरदार थे आपके भरतपुर से, ठीक है, 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो वे थे 2 नेत्रों के विलय के साथ, यानी कि अंतिम में 2 नेत्र, यानी 2 जगह ऐसी कौन सी थी जिनको अंतिम समय में राजस्थान के एकीकरण में शामिल किया गया था? झालावाड़, कोटा, आबू रोड, देलवाड़ा एवं अजमेर, अलवर, भरतपुर और उदयपुर, डूंगरपुर। तो सबको पता है आबू रोड, देलवाड़ा, अजमेर को, ठीक है, तो वो 2 नेत्र ये थे, 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी?
कौन था बीकानेर का शासक जिन्होंने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? सरदार सिंह, रतन सिंह, गंगा सिंह, डूंगर सिंह। इसका आंसर हो जाएगा आपके सरदार सिंह। क्या हो जाएगा? 1 नंबर सरदार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो उसके बाद में कितने चरण थे? तो अपने को पता है कि यहाँ एकीकरण 1948 से शुरुआत हुआ है। ठीक है, तो देश तो पहले आजाद हो गया था, तो सातों के सातों ही चरण बाद में ही हुए थे ना, तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? एकलिंग जी का मंदिर है मेवाड़ में, वो किस संप्रदाय से है? कपालिक, लकुलिश, नाथ और सिद्ध। तो एकलिंग जी का जो मंदिर है वो आपके लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चित्रकला पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? कौन सी चित्रकला है? बूंदी, मारवाड़, मेवाड़ और नाथद्वारा। तो चित्रकला पंचतंत्र के लिए जानी जाती है आपके मारवाड़। ठीक है, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। 13 पंथ के प्रवर्तक कौन रहे थे? धरणी वराह, सरमणनाथ, जिनसेन जी और भीकण जी। तो 13 पंथ के जो प्रवर्तक थे आपके भीकण जी। कौन थे? भीकण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है, तो तेजा दशमी आती है, तो तेजा दशमी कब आती है, कब मनाई जाती है तेजा दशमी? श्रावण शुक्ल, अभी हाल ही में निकली है तेजा दशमी। श्रावण शुक्ल दशमी, आश्विन कृष्ण दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी और कार्तिक शुक्ल दशमी। तो अभी भाद्र शुक्ल दशमी को मनाया गया था तेजा दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और कल फिर लेके आऊंगा आपके लिए। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों आप सबसे आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।